ये कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जो है वो अच्छी नहीं होती है। अब ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस या कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस भी जरूरत से ज्यादा हो गया था। उन्हें गुमान हो गया था कि उनसे बेहतर तो कोई कुछ है ही नहीं। हर मैच से पहले वो स्टेटमेंट दे रहे थे, अलग अलग टीमों को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, खिलाड़ियों को लेकर फप्तियां कस रहे थे और अपने आप को वो शहंशाह बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो एक शेर नहीं है कि छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर एक छत और बनी और छत जमीन बन गई। ऑस्ट्रेलिया का भी घमंड जो गुरु ऐसे ही टूट गया। हाँ, इस वर्ल्ड कप में और बीते एक साल में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ऐसे बयान दिए थे कि लगता था यार इनसे घमंडी टीम कोई है ही नहीं। लेकिन अब उस घमंड को इंडिया ने अफगानिस्तान में तोड़ दिया। और अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद दिलाते हैं कि कैसे कैसे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स के बयान आते थे। इस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट के कप्तान पैट कमिंस से सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपके 4 फाइनलिस्ट कौन है, कोई भी 4 टीमों का आप नाम ले लीजिए। पैट कमिंस अपने गुमान में होते हैं और कहते हैं सुनो यार, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो क्वालिफाई कर रही है, बाकी 3 नाम कोई भी चूज कर ले। हमने कहा अच्छा, ऐसे उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली बी इन द टॉप 4, यू कैन चूज द रेस्ट 3। इसके बाद फिर पूछा गया कि भैया कौन सी 3 ही बता दो। उन्होंने कहा वी डोंट केयर, क्योंकि जीतना तो हमको ही है। कमिंस का उससे पहले भी एक बयान आया था कि इन स्पोर्ट्स देयर इज नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। उस बार उनका सही गया था मामला, बट मामला रोज सही जाएगा ये जरूरी तो है नहीं। और कमिंस की राह पर मिचेल मार्श भी थे, स्टेटमेंट दे दिया कि वी नीड टू विन द मैच एंड देयर इज नो बेटर टीम टू डू इट अगेंस्ट। कहना चाह रहे थे कि यार इंडिया से बेहतर टीम कौन है जिसे हरा कर हम सेमीफाइनल में प्रवेश करें। इंडिया ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, रुको जरा सब्र करो, हम बताते हैं कौन हो तुम, कौन है। बढ़िया। लेकिन ये कहानी इनके सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये हर टीम के साथ ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का घमंड जो रहता है वो दिखता है। एक सवाल आया था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड के चलते बाहर हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाइयों से पूछा गया था कि व्हेन इंग्लैंड नीडेड ऑजीज हेल्प टू क्वालिफाई द सेमीफाइनल, तो मिचेल मार्श ने कहा कि देखो यार इंग्लैंड ना एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और हम नहीं चाहते कि वो हमसे मिले, वो निकल जाए तो हमारे लिए बेहतर है। और अब जिनको वो बाहर निकाल रहे थे वो इंग्लैंड अंदर बैठी है, इंडिया अंदर बैठी है, अफगानिस्तान अंदर बैठी है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिलहाल मेलबर्न की टिकट कटाकर घर निकल गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई हार कर रो रहे हैं, वो अफगानिस्तान पर चीटिंग करने के आरोप लगा रहे हैं, अफगानिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया को घंटा फर्क पड़ता है। इंडिया और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने व्यक्तिगत दुश्मनी मानकर खेल रहे थे और उसी हिसाब से खेला और जलवा जलाल कर दिया। इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के जितने खिलाड़ियों का इंटरव्यू था सब में स्टेटमेंट सवाल पूछ रहे थे कि भाई साहब कौन जीतेगा, चाहे वो मिचेल मार्श हो, जैम्पा हो या किसी से पूछे, देखिए हम तो फाइनल जीत रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। यार घमंड ना किसी का अच्छा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था। बीते कुछ सालों में वो अच्छा खेले थे, लेकिन जब कोई चीज़ अत्य होती है तो उसका नतीजा भी ऐसा होता है और कर्मा ने उन्हें हिट कर दिया। हालांकि इंडिया से शर्मा ने उन्हें हिट किया था, लेकिन ओवरऑल कर्मा ने उन्हें हिट किया और ऑस्ट्रेलिया अब बैक पैक कर चुकी है। वर्ल्ड कप का बदला वर्ल्ड कप से हो चुका है। ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। इंडिया अफगानिस्तान में फिलहाल जश्न मन रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार हमने वर्ल्ड कप का बदला वर्ल्ड कप से ले लिया। और अगर इंडिया अफगानिस्तान में कोई वर्ल्ड कप जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए और फैंटे जैसा होगा। लेकिन कुल मिलाकर घमंड टूटता है गुरु, घमंड किसी का भी हो टूटता है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मिचेल मार्श ने जो वो स्टेटमेंट दे दिया था, वी नीड टू विन द मैच एंड देयर इज नो बेटर टीम देन इंडिया टू डू इट अगेंस्ट, लगा कि यार इंडिया ने व्यक्तिगत ले लिया व्यक्तिगत। और क्या हालत बना दी थी ऑस्ट्रेलिया की कि वो कमान बांग्लादेश कहते हैं। आपको लगता है इतना सुकून, मतलब आमतौर पर हम वर्ल्ड कप खेलने आते थे तो हमारे लिए 2 पैरामीटर होते थे, एक पाकिस्तान को हराओ, दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाओ। इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 19 नवंबर की तारीख का दंश था, टूट गया घमंड। अब इतना समूह लेके ऑस्ट्रेलिया चली गई, बढ़िया है। अगली बार से साइलेंट रहने का, छेड़ने का नहीं। छेड़ोगे तो यार इंडियन टीम वायलेंट हो जाती है। और फिर रोहित शर्मा ने जो किया, उफ क्या फायर था यार, मजा आ गया।
बहुत खुशी हो रही है ऑस्ट्रेलिया को बाहर जाता देख। आपको हो रही है? कमेंट सेक्शन में बताइए।